अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आ जाएं, करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो का। तो मैं ना बाहर देख रही थी, पोस्ट आई थी ना, मैं उड़ीक रही हूँ अपने पार्सल का। पाकिस्तान से मेरा पार्सल आना है, तो आज उसको तकरीबन तीसरा हफ्ता लग गया है। तो दुआ करो मेरी भैनों, मेरा पार्सल पहुंच जाए, क्योंकि जब से ये कोरोना है ना, मैं फर्स्ट टाइम पार्सल मंगवाने लगी। नॉर्मल मैं पार्सल मंगवाती रहती थी, साल में एक दो मेरा आ जाता था जब ये मसला नहीं था। तो अब मैं जब सुन रही हूँ ना, थोड़ा सा मुझे डर लगने लग गया, हाय ऐसे ना हो। आपको पता जितनी मुंह उतनी बातें, जिससे मैं करूँ ना कोई बात तो वो आगे और ही डरा देता है। तो देखें, मैं वही देख रही थी, कोई आया है कोई आया है, तो पोस्ट फेंक के चली गई। तो मैंने दिल टूट गया, फिर मैं बाहर से अंदर आ गई। मैंने कहा अल्लाह करे तो शाम तक आ ही जाए। तो चले कोई नहीं, उम्मीद है दुनिया कायम, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अच्छी नीयत हलाल पैसे ना मंगवाया तो ज़रूर वापस आएगा। तो बाहर मैं ना चाय पी के तो बाहर शहर देख रही थी, बाहर काफ़ी देर खड़ी भी रही हूँ। तो वैसे ही मौसम अच्छा था, देख मतलब हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। आजकल ना मौसम इतना गर्म हो जाता है, और कल इतनी बारिश होती रही, ठंड भी हो गई थी। कल मट्ठी 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 ठंड वाला मौसम हो गया। तो ये वाला जो है ना गर्म सर्द वाले, इससे ना बीमार बच्चे फिर होने लग गए हैं। तो अब ये आ गए हैं, तो मैंने ना कोई सालन नहीं पड़ा था फ्रिज में, आप अंदाज़ा लगाएं। क्योंकि जब सुबह नाश्ता करना होता है ना, तो कोई रात को जो सालन होता है उसके साथ मेरे मियाँ नाश्ता करते हैं। कि मतलब ਤੁਸੀਂ कुछ ना पूछो कि किन्ने साढ़े घर हिसाब किताब ने खाना खाना कहता है। तो सबसे पहले तो सालन देख रहे थे, कुछ पड़ा है, तो फिर मेरा पराठा बनाना। फिर मुझे मूली नज़र आई, मैंने कहा चलो मैं आपको ना मूली वाले पराठे बना देती हूँ, क्योंकि सालन कोई था नहीं। सालन भी ऐसे वाला होना चाहिए जो उस रोटी के ਉੱਪਰ रखने वाला हो। ਤੁਸੀਂ मतलब ना कभी ਤੁਸੀਂ सोच सकते कि इंज दे भी जमा माइनस करके हमारे घर में नाश्ता होता है, लेकिन मेरे घर में होता है। जैसे आलू गोभी, आलू बैंगन, मिक्स सब्जी, ऐसे कोई सालन हो ना, फिर इनको होता है कि ऊपर रखने वाला सालन है। मैं कहा कोई सालन नहीं, चुप करके आ जाओ, फिर मैं आपको ना मूली वाला पराठा बना देती हूँ। तो लुकमान का एक बनाया और एक इनका बनाया, दो ही मैंने बनाए थे। मैंने अपना नहीं बनाया, अपना मैंने जो करना था कर लिया था। तो अभी जो अचार हमारे घर में ख़त्म हुआ है, तुसी हिसाब किताब ला लो। अचार नहीं है तो मेरा बेटा जो है ना, अगर मैं दाल बनाऊँ ना, तो वो अचार के साथ ज़रूर मस्ट वो लेता है। तो खैर कोई नहीं, मैंने कहा चलो अब चक्कर लगाना पड़ेगा। आस्ता आस्ता ना एशियन चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आटा भी मेरा एक ही रह गया जो मैंने डाल लिया बास्केट में, और चावल भी वही लास्ट जा रहे हैं, तो अब चक्कर लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये ब्राउन शुगर लेके आया बेटा मेरा। मैं तो खाती कोई नहीं हूँ शुगर, चीनी भी बगैर ही चाय पीती हूँ। तो खैर वो ले आया, हालांकि वो भी मीठा नहीं खाता, पता नहीं क्यों ले आया। तो मैं ये खोल के ना रख गया था, कुछ थोड़ा सा लिया क्या, हाँ उसने कुछ बनाया था। तो मुझे ये था, मैं इसमें ना, ये मेरे पास जार पड़ा हुआ था खाली। तो मैं ना अक्सर ये ले आती हूँ सच्ची में, जार जो है ना, दो तीन की थी, तीन की पैकिंग थी। तो वही ना काम आ गए मेरे। तो अभी मैं इसके अंदर फिल कर रही थी, मैंने कहा इसके अंदर डालूं, ताकि अगर उसने यूज़ भी करनी है तो आराम से कर सके। एवं मुझे यही होता है, अगर कोई पैकेट खुल गया ना, तो इधर उधर गिरता रहना है। तो आ जाए अब किचन का ना, हुन बाकी काम शुरू कर लिया। आज मैं बनाने लगी खाना। बनाना कि आज मेरे मीनू क्या है, मेरा है सिंपल सा मटर वाले मैंने चावल बनाने थे विशाल की फरमाइश पे। तो फिर मैंने ना बीच में एक आलू भी मोटा सारा काट के डाल दिया। मुझे आलू वाले चावल इतने पसंद है। यहाँ के ना मटर वाले चावल पता नहीं क्यों मैं इतने शौक से बनाती हूँ, पर मीठे मीठे बनते हैं। अगर आप बताना आपके भी ऐसे बनते हैं, मीठे मीठे से होते हैं, जैसे जितने मर्जी आप इसे करारापन कर लेना, लेकिन चावल ऐसे लगते हैं जैसे मीठे हो गए मटर डालने से। खैर मिशाल तो चावल खाती को नहीं, लेकिन वो ग्रून वाले कह रही थी, ग्रीन वाले क्या कहती है इसको, मटरों को पता नहीं क्या कहती है, अपनी ज़बान ही बच्चे ने रखी है। तो ये कह रही थी इसमें डाल लेने। मैं कहा चलो अगर इसने खाने हैं तो उसकी मर्ज़ी के बना लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने ये रखा, और एक तरफ मैं अभी आपको चिकन कोरमे का मैं बताने लगी हूँ। मैंने सिंपल वो मैं आपको ना, मैं जो जब मिक्स किया था ना, मिक्स तो मैंने याद नहीं रहा, तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया था एक चिकन था किलो, और उसके अंदर मैंने दही डाला है, ब्राउन प्याज डाला है, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला, सारा जो है ना मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने मिक्स मुक्स करके ना हाथ के साथ अच्छी तरह मसल के, तो मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था। सुबह उठते मैंने इसे डायरेक्ट इसको अंदर डाला है पैन में, और ऊपर रख दिया हल्की आंच पे। जैसे जैसे पानी दही का खुशक हुआ ना, तो वो फिर वो चिकन मेरा गल गया। और सच्ची में सबसे बेस्ट और ईजी ये चिकन की रेसिपी
रेसिपी है। जिनको खाना नहीं ना बनाना आता तो ये ट्राई करके देखें। जिनके घर में मेहमान आ रहे हैं कल, तो रात को लगा के रख ले ताकि आपको पता सिर्फ पैन चूल्हे के ऊपर रखना और ये वाली हांडी मेरी हो जानी डन। तो ये सेम मैंने ऐसे किया, बड़ी मज़ेदार बनती है। तो इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी होती है ना कि तुसी कुछ ना पूछो, यही लगता है कि जैसे प्रॉपर आपने बड़ी मेहनत करके तुसी एक कौरमा तैयार किया है। तो खैर मेहनत इसमें कोई नहीं है, लेकिन खाना बड़ा मज़े का बन गया था। अच्छा जी, अभी इसके अंदर जाएगा, चावल की तरफ आ जाते हैं। गरम मसाला ज़ीरा डाला और चावल शावल डाल के अभी इसको जाएंगे दम पे। तो साथ मेरी हांडी भी बन गई, उसके अंदर भी मैंने गरम मसाला डाला, थोड़ा सा छिड़काव किया, साथ थोड़ा सा जीरा डाला और धनिया शनिया डाल के उसको भी मैं कर दूंगी साइड पे। तो आज मीठे की बारी है, मीठा मैं बनाने लगी हूँ। क्या बनाने लगी हूँ, जो रंग बिरंगी सेवियां नहीं होती कलरफुल, एवं ही मतलब ना कि तुसी एवं अपने आप कभी कभी ट्रीट देने दिल करता है ना। तो मैंने वो मैंने क्या सोचा कि चलो आज ना तुसी एक पूरा एक मेन्यू बना लो। तो अभी मैं लूँगी 1 किलो दूध, नहीं 1.5 किलो, हाँ 1.5 किलो दूध लूँगी। और मैं ब्राउन कह रही हूँ, कलरफुल जो सेवियां नहीं होती, सेवियां या सेवियां जो भी, तो हम तो सेवियां ही कहते हैं, वो मेरे पास पड़ी थी। मैंने कहा चलो वो डाल लेती हूँ। 2 चम्मच मैं कस्टर्ड का ना वनीला का वो ऐड करूँगी, ज़रा मतलब ना इसका टेस्ट अच्छा निकल के आ जाता है। अच्छा ये चीनी तुम अपनी मर्जी ना पा लो, मुझे लगता है मैंने वो क्लिप इधर उधर कर दिता है, तो वो खुद आप देख लेना। चीनी डाल के मीठा जितना हो आपने अपने हिसाब किताब से डालना होता है। और मैंने 3-4 इलायची कट्ठियाँ सुट दी ने। मैं इन्होंने खोल के कोई नहीं सूटती क्योंकि इसके अंदर से बीज बाहर आते ना, वो दांतों के अंदर आते, वो अच्छे नहीं लगते किसी को भी। तो खैर तुसी मेरी मतलब ना तुसी मेरी गल्ला बात सुनिया करो, तुसी मैनू है ना क्या करो कि मतलब हाँ जी। तो अभी ये देखिए सेवियां एक पूरी एक बॉल मेरे पास पड़ा था, लास्ट था, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे लगता है इसी एशियन सामान ना लेना ही है, क्योंकि अब ईद भी आ रही है। तो ईद के लिए भी मुझे जाना ही पड़ना है, तो बेहतर ये कि आजकल चक्कर लगा ही आऊँ। काफ़ी चीज़ें ना छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मैं एशियन दुकान थोड़ी सी दूर है और ना मतलब आधा घंटा पौना घंटा जाते जाते और सामान लेते 2-3 घंटे एवं लग जाते हैं। तो वो बड़ा दिल निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। खैर देखे जाना तो है। अभी मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया, कस्टर्ड पाउडर, उसके अंदर दूध डाल के उसको मिक्स करके, जैसे मेरा बॉयल आए दूध को ना उबाला आएगा ना, उसके अंदर मैं ये डाल लूँगी। जब जब वो देखे ये जब सेवियां मुझे लगेगी ना कि हाँ थोड़ी पक गई हैं, तो फिर मैं ये डाल दूँगी ताकि अभी नाला गाढ़ा होंदा रहे ना, एक टाइम पे दोवें काम हो जाते हैं। तो ये देखें इसको मैं हालांकि ये मैं ना खाने के बाद में क्लिप डाल रही हूँ, नॉर्मली मैं पहले बना के रख लिया ताकि ठंडा ठंडा हो जाए ना। तो मैं तीसरे नंबर पे कस्टर्ड बना रही क्लिप ऐड की है। अच्छा मैंने ना वो जो क्या कहते हैं पाउडर डालना भूल गई थी, फिर मैं आपके लिए देखिए पानी का खंगाल करके ना थोड़ा सा पानी ऐड किया उसी कप में, और फिर मैंने पोनी के साथ उसको छाना था कि आपको तो धोखा वाला है। मैं खुद ही बता रही कि मैंने पहले डाले थे, वो मेरा कैमरा ऑन हुआ ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलो खाना तो ऐसे दिखा लेती हूँ। तो अभी मेरा खाना शाना हो गया डन। तो आज दस्तरखान लगा है, खाना शाना खाते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात कर लूँ, मुझे ना बड़े मैसेज आ रहे हैं कि आपने ईद के लिए कपड़े बना लिए हैं या मिशाल लोगों के बना लिए हैं। तो मैं तो बड़ी मतलब आपको पता ही है, हम लोग जहाँ इधर रहते हैं ना 1 साल पहले इसे बना के रख लेते हैं, फिर उसमें वेख के पुराने भी कर लेते हैं। तो खैर मैं आप क्या करती हूँ, मैं उसको पैकिंग में रहने देती हूँ और मैं बैग में डाल देती हूँ ताकि मेरी नज़र ना पड़े। जब ईद के दिन निकालूँ तब नए लगे। तो मैंने बना ली, बना के लेके आई थी। तो इतने मेरे कोई स्पेशल हाई फाई नहीं है, लेकिन ये है कि गर्मियाँ लॉन्ग टाइप की मतलब पहनूंगी। जब मैं निकालूंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जो हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने अगर बना लिया तो जरूर आप भी बताएं। चलो जी इतने मैनू तो इजाजत है, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।